कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल्स कहते हैं दो या दो से ज़्यादा एंगल्स के सम या डिफरेंस को। जैसे दो एंगल्स हैं ए एंड बी, तो ए प्लस बी कंपाउंड एंगल हो गया, ए माइनस बी कंपाउंड एंगल। दो एंगल्स का सम या डिफरेंस, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन एंगल ए प्लस बी प्लस सी। तो अब फॉर्मूला देखेंगे कि सम पे फॉर्मूला कैसे लगता है। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी लिखना हो तो क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी लिखना हो तो पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। ए एंड बी यहाँ पे एनी टू एंगल्स हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी साइन बी। और यही एक बेस फॉर्मूला है, चूंकि बाकी सब के सब इसी एक से ड्राइव हो जाएंगे। अगर ये एक भी याद रह जाए तो बाकी सब इसी से ड्राइव करते हैं। ऐसे याद तो आपको सभी रखना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो आप डेरिवेशन करने लगोगे। और दूसरी बात यह कि प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता है जब फॉर्मूला दिमाग पे हो। दिमाग में हो तभी देख के स्ट्राइक करता है कि इस प्रॉब्लम में यह फॉर्मूला यूज होगा। अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो पेज पलट के कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है कि आप पेज पलटोगे फिर सोचोगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, और वो घर पे तो चलो पलट भी लोगे, एग्जाम में कहाँ से पलटोगे। तो दिमाग में तो फॉर्मूले होने ही चाहिए। डेरिवेशन और याद रखना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। डेरिवेशन किया जाता है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये वास्टली बेस्ड है मेमोराइजेशन पे। मतलब एग्जामिनेशन में आपका मेमोरी ज़्यादा टेस्ट होता है, कॉन्सेप्ट कम टेस्ट होता है। क्योंकि अगर किसी को नहीं याद है तो उसका दिमाग चाहे जितना भी तेज चलता हो, मतलब हो सकता है कि वो क्लास में बहुत टॉपर रहा हो, क्लास में बहुत अच्छा करता हो कोई बच्चा, बट अगर एग्जाम वाले दिन उसको याद नहीं है चीज़ें तो वो एग्जाम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो खास करके और सारे के सारे जो है मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि आप 2 साल का सिलेबस पढ़ते हो और 2 साल के एंड में जाके आप एग्जाम देते हो। दैट मीन्स क्या टेस्ट हो रहा है आपका, कि आपने 2 साल पहले पढ़ा था वो आपको याद है या नहीं। वो ये नहीं टेस्ट हो रहा है कि 2 साल पहले आपने क्या समझा था, क्या नहीं समझा था, क्या याद है और क्या नहीं याद है, यही टेस्ट होता है। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स को थिंकिंग कम डेवलप होती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है वो इस बात पे होता है कि याद कर लेना, ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में करना है अच्छा तो इसका जो प्रूफ है साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में। किसी को अगर जरूरत हो तो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेगा, मैं प्रूफ बता दूंगा आपको कि इसका प्रूफ क्या है। पूछा नहीं जाता, आप याद कर लीजिए तो काम चल जाएगा आपके। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये इसी एक के प्रूफ की जरूरत भी है क्योंकि बाकी सब इसी से ड्राइव होंगे। बाकी आगे मैं जो भी फॉर्मूले लिखने वाला हूं सबके सब इसी से ड्राइव करूंगा। देखिए, या इसका प्रूफ मैं अलग से फिर एक बार कभी बता दूंगा, अभी तो फिलहाल मैं फॉर्मूले लिस्ट कर रहा हूं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी जो हो गया ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां ध्यान रखिए कि ए और बी कोई भी दो एंगल हैं। एक बहुत कॉमन एरर जो स्टूडेंट से होता है वो ये होता है कि साइन ऑफ ए प्लस बी को अक्सर स्टूडेंट ये लिख देते हैं साइन ए प्लस साइन बी, या उल्टा कि साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ है तो लेफ्ट से राइट की तरफ उसको साइन ऑफ ए प्लस बी लिख देते हैं। और कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ ये कैसे लिखा, तो सर साइन कॉमन ले लिया, साइन कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ध्यान रहे ऐसा नहीं होता। जो साइन ए है दिस इज जस्ट ए सिंबल, दिस इज नॉट साइन मल्टीप्लाइड बाई ए, या दिस इज नॉट साइन मल्टीप्लाइड बाई ए बी कि आप साइन कॉमन ले लोगे इसमें से। तो ये गलती मत कीजिएगा कि कहीं पे साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ है तो उसे साइन ऑफ ए प्लस बी लिख दें। जैसे कहीं पे अगर साइन 20 प्लस साइन 30 लिखा हुआ है तो साइन 20 प्लस साइन 30 साइन 50 नहीं होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन 50। या साइन 30 प्लस साइन 40 लिखा हुआ है तो वो साइन 70 नहीं है। जग जाओ, पानी पी लो, नींद आ रही है तो। क्यों नींद आती है तुम्हें इतनी? तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी से ड्राइव हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला।
दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है दोनों में कि हम b को रिप्लेस कर दे रहे हैं माइनस बी से। अगर हम b की जगह पे माइनस बी लिख दें तो ये बन जाएगा, जब b की जगह पे आप माइनस बी लिखोगे तो ये बनेगा साइन ए, ये बनेगा कॉस ऑफ माइनस बी, बट कॉस ऑफ माइनस बी तो कॉस बी रह जाता है, तो ये साइन ए कॉस बी रह जाएगा। ये कॉस ए, ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस बी, और साइन ऑफ माइनस बी की वैल्यू हो जाती है माइनस साइन बी। तो जब हम साइन ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। आप लिख के देखो ना, अगर b की जगह पे माइनस बी लिखोगे तो ये क्या बनेगा? साइन ए कॉस माइनस बी, कॉस ए साइन माइनस बी। यही कर रहे हैं ना, a प्लस बी की जगह पे जब आप a माइनस बी लिख रहे, दैट मीन्स आप b को रिप्लेस कर रहे हो माइनस बी से। b को रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, पहले ही वाले फॉर्मूले में जहां जहां पहले फॉर्मूले में b था वहां वहां पे हमने माइनस बी लिख दिया। अब ये क्या बन गया? साइन ए, और ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही पिछली क्लास में कि कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी ही रह जाएगा, तो ये हो गया प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर हो जाता है, तो ये क्या बन गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो साइन ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ में आई बात? तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं सीधा कि साइन ऑफ ए माइनस बी ये होगा साइन ए कॉस माइनस कॉस ए साइन। तो दोनों सेम फॉर्मूले। जब आप प्लस लिख रहे ए प्लस बी तो राइट पे भी प्लस लिखना है, जब माइनस लिख रहे माइनस बी तो राइट पे भी माइनस लिखना है। साइन ऑफ ए प्लस बी लिख रहे हो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी लिख रहे हो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तीसरा फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो ये फर्स्ट वाले से ही आ गया। देखिए कैसे उसका प्रूफ। फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या आपका? साइन ऑफ ए प्लस बी, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक, और अब इसमें बल्कि मैं सीधा इसी को लेकर चलता हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस बी, यही तो निकालना है ना मुझे। कॉस ऑफ ए प्लस बी निकालना है, क्या प्रूफ करना है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। बोलो, लिख सकते हैं? ये कॉस थीटा था तो इसको आपने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। और अब ये क्या बन गया? साइन पाई बाई 2 माइनस से इसको एक एंगल मान लो और माइनस 20 को दूसरा एंगल। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। इसको एक एंगल पढ़ लो, तो इस पूरे को ए पढ़ लो और पूरे ये बी हो गया। तो इसको पढ़ लो कि ये साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बट यहाँ पे हम a की जगह पे किसको यूज कर रहे हैं? पाई बाई 2 माइनस ए को। इसको पढ़ रहे हैं साइन a माइनस बी। तो जहाँ जहाँ पे a है उसकी जगह पे हम ये लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस ए। तो अगर इसमें a की जगह पे पाई बाई 2 माइनस ए लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा? देख लो,
साइन पाई बाई 2 माइनस ए, क्या बन जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, क्या बन जाएगा ये साइन ए साइन बी। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लूँ, ए की जगह पे पाई बाई 2 माइनस ए डाल दूँ तो बन जाएगा ये साइन पाई बाई 2 माइनस ए कॉस बी माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए साइन। आप ध्यान दें कि इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, सेकंड वाले फॉर्मूले का, ए की जगह पे पाई बाई 2 माइनस ए डालते रहे, यानी इस फॉर्मूले में जहां जहां पे ए है उन सभी ए की जगह पे आपने क्या डाल दिया 90 माइनस ए, तो ये हो गया साइन। अगर आपको रेडियन में लिखने में दिक्कत होती है तो आप 90 लिख लो, 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये था कॉस थीटा, इसको मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया, फिर इसको लिख दिया साइन 90 माइनस ए माइनस। अब यहाँ पे अगर ए की जगह पे 90 माइनस ए डाल दूंगा तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए कॉस बी प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन बी, वही लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए कॉस बी कॉस 90 माइनस ए साइन, और साइन 90 माइनस ए की वैल्यू हो जाती है कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए। तो देखो ये तीसरा वाला फॉर्मूला आ गया कि साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये लिखते जाइए साथ साथ। आदित्य नोट कर लिया। फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। अगेन ये इसी से आ जा रहा है, अगर बी को रिप्लेस कर दोगे माइनस बी से इसी फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां बी है उसकी जगह पे माइनस बी लिख दो, तो क्या बनेगा ये कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस ऑफ माइनस बी तो कॉस बी रह जाता है, फिर प्लस साइन ए सॉरी माइनस साइन ए, और यहाँ पे होगा साइन ऑफ माइनस बी, साइन ऑफ माइनस बी की वैल्यू माइनस साइन भी आएगी तो माइनस बाहर आएगा तो ये वाला माइनस हो गया यहाँ पे, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चार हो गए, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। इसमें ध्यान दें कॉस वाले में उल्टा है, जब हम कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखते हैं तो उधर माइनस लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, और जब कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखते हैं इधर माइनस लिखते हैं तो राइट पे प्लस लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिफ्थ फॉर्मूला tan ऑफ ए प्लस बी, ये होता है tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए tan। tan ऑफ ए प्लस बी इज tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए tan बी। कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम? tan ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू है tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए tan बी। मैं इसको राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर इसका राइट हैंड साइड लेकर चलूँ तो राइट हैंड साइड है tan ए प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan ए tan। जहां जहां tan है उसको साइन ओवर कॉस लिख दो, यानी tan ए को tan b को साइन b ओवर
साइन ए ओवर कॉस ए, tan b sin b ओवर सिंप्लीफाई करो इसको। तो देख लो न्यूमरेटर पे आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, और डिनोमिनेटर पे आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ओवर कॉस ए कॉस बी। न्यूमरेटर पे हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, डिनोमिनेटर पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। तो ये कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल हो गया। और अब देखो फॉर्मूला बन गया न्यूमरेटर पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू होती है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो न्यूमरेटर पे हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ऐसे डिनोमिनेटर पे भी फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ टेन, तो ये टेन ऑफ ए प्लस बी जो लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला नंबर 1 पे लिखा हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ऑफ ए प्लस बी, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी जो फोर्थ वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इनफैक्ट थर्ड वाला फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये साइन ए प्लस बी है कॉस ए प्लस बी, साइन ओवर कॉस हो गया। सिक्स्थ फॉर्म tan ऑफ ए माइनस बी, ये होता है tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए tan। इसमें उल्टा हो गया, जब tan ऑफ ए माइनस बी लेंगे तो न्यूमरेटर पे tan ए माइनस tan बी हो जाएगा, डिनोमिनेटर पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan ए tan बी। ये इसी से आ गया। अगर इसी फॉर्मूले में बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह पे माइनस बी डाल दो, तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा tan ऑफ हेलो तो अगर आप इसमें b को माइनस बी से रिप्लेस करते हो तो ये होगा tan ए, b की जगह पे माइनस बी लिखोगे तो tan ऑफ माइनस बी बन जाएगा माइनस tan बी, तो इसलिए प्लस से माइनस होगा। नीचे 1 माइनस tan ए, ये tan ऑफ माइनस बी बनेगा माइनस tan बी, तो यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया tan ऑफ ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए tan बी। नेक्स्ट सेवेंथ फॉर्मूला cot ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाता है cot ए cot बी माइनस 1 ओवर बी प्लस cot ए cot बी माइनस 1 ओवर cot बी प्लस cot ए। ये फॉर्मूला ना भी याद है तो काम चल जाता है, चूंकि एक्चुअली ये
ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ दो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि tan को आप 1/cot तो लिख ही सकते हो, तो ये जो cot ऑफ a प्लस बी है उसको आप 1/tan a प्लस बी लिख सकते हो, और फिर 1/tan a प्लस बी लिखोगे तो tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला 1/tan a प्लस बी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर इसमें जहाँ जहाँ tan है उन सबको 1/cot लिख दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ दो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, tan को बदला हुआ है cot। इसी तरह से अगर cot ऑफ a माइनस बी लिखेंगे, cot ऑफ a माइनस बी अगर लिखोगे तो ये होगा cot a cot b प्लस 1 ओवर cot b माइनस cot a cot b प्लस 1 ओवर cot b माइनस cot a। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी अगर तीन एंगल्स का सम हो, tan a प्लस बी प्लस सी, ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c ओवर tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। tan ऑफ a प्लस b प्लस c इज tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c ओवर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका प्रूफ देख लीजिए। वैसे प्रूफ की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती, आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, मतलब ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि ये कहाँ से आया। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ध्यान दोगे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ tan ऑफ p प्लस सी। p मैंने किसको बोल दिया, a प्लस b को। a प्लस b की जगह पे अगर मैं p लिख दूं तो ये tan p प्लस सी होगा। बोलो ठीक है ये। और अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। अगर दो एंगल्स का सम ले रहे tan a प्लस b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan। वैसे ही अगर हम tan p प्लस c लिखेंगे, यानी ये की जगह पे p और b की जगह पे c बोलेंगे, tan p प्लस c, तो क्या बनेगा tan p प्लस tan c ओवर 1 माइनस tan p tan c। उसी फॉर्मूले से तो अगर हम tan ऑफ p प्लस c की वैल्यू लिखेंगे तो tan p प्लस c हो जाएगा tan p प्लस tan c ओवर 1 माइनस tan p tan c। और अब इसमें p की जगह पे वापस रख दो a प्लस b, तो ये हो गया tan a प्लस b प्लस tan c ओवर 1 माइनस tan a प्लस b tan c। p की जगह पे अगर a प्लस बी वापस रख दो तो tan a प्लस बी प्लस tan c 1 माइनस tan a प्लस बी tan c। और अब इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a प्लस tan b over 1 minus tan a tan b and this multiplied by tan c। और इसको अरेंज करके देख लो, वही फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको चाहिए था। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसके
बन जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c ओवर 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। थोड़ा सा इसको अगले स्टेप पे सिंप्लीफाई कर दो। टेंथ फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे देख लीजिए इसका ही प्रूफ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, यानी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो अभी आपने पढ़ा कि पहले जो दो फॉर्मूले लिखे फर्स्ट एंड सेकंड, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और अब अगर ध्यान से देखें तो इसको आप पढ़ सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। पढ़ सकते हैं ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई पढ़ लिया इसको, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एंड देन साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड देन साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करो तो बन गया ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो ये देखो कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास सिर्फ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। और यही प्रूफ करना था, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए कि फॉर्मूला दोनों तरफ से याद रखा करो, मैंने उल्टा भी कई बार यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा होगा तो उसे फैक्टराइज करके ये लिख देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। एंड लास्ट फॉर्मूला कंपाउंड एंगल्स के अंदर कॉस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान दें इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है।
प्रूफ वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी मैंने 10th वाले का किया। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देन कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में रोज कुछ ना कुछ फॉर्मूले आपके ऐड होते जाएंगे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि याद तो रखना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम चलता नहीं है। और याद बैठ के रटने से होता नहीं है कि बैठ के आप सारे फॉर्मूले रटोगे। आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, करते करते याद हो जाते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स की उतनी जल्दी याद हो जाएंगे। एक बार जब सारे फॉर्मूले तैयार हो जाए आपके, जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो फॉर्मूलों का लिस्ट बनाओ, कहीं से भी प्रिंटेड भी मिल जाएगा। अगर गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो प्रिंटेड कॉपी भी मिल जाएगी, वो आप प्रिंट आउट निकाल लो और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो। दिन में 2-4 बार देखोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, देखते देखते भी याद हो जाती है। या दिन में 2 बार 3 बार उसको देख लिया करो कि क्या क्या फॉर्मूले, क्योंकि याद करना पड़ेगा, बिना याद के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। एक्चुअली ये दोनों जो हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट है। मतलब ये कि अगर आप याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे नहीं, और प्रॉब्लम सॉल्व करके ही याद होती हैं। मतलब दोनों ही बातें होती है, कैसे भी याद नहीं होंगे आपसे, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही याद होती हैं। तो शुरू में प्रॉब्लम आपके फंसेंगे क्योंकि आपके फॉर्मूले नहीं याद होंगे, लेकिन जैसे जैसे फॉर्मूले दिमाग में बैठते चले जाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम का अप्रोच भी समझ में आने लगेगा कि इस प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि जब दिमाग में फीड हो जाती है चीज़ें तो फिर देख के पता लगता है कि कहीं पर लिखा रहेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो चूंकि फॉर्मूला फीड है दिमाग में तो देखते ही लग जाएगा अच्छा इस पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। लेकिन अगर आप फॉर्मूला नहीं है दिमाग में तो देख के याद नहीं आएगा कि इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। तो इसलिए प्रैक्टिस करें, खूब करें। पहले जो मैं काम देता हूँ उसको ईमानदारी से उस दिन करके आ जाया करो। मैं कहता हूँ अगले दिन करके आई तो आप करके आइए उसको। उतना एनसीईआरटी साथ के साथ सॉल्व कीजिए, जो भी चैप्टर जैसे अभी ट्रिगो जितना हो गया उतने पे जितनी एनसीईआरटी आपकी सॉल्व हो जाती है कंपाउंड एंगल्स तक उसको सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे उतनी आसानी से आपका याद हो जाएंगी चीज़ें। और ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ती है, मतलब यह है कि हर जगह पे यूज होगी। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होगे घूम फिर कर ट्रिग्नोमेट्री आएगी। इवन फिजिक्स में आएगी, आपको फिजिक्स में भी जगह जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये पीछा नहीं छोड़ता, मतलब कहीं ना कहीं आपको पीछे लगा रहेगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करें। कंपाउंड एंगल से ही सोचो कि इसको कौन से दो एंगल का सम या डिफरेंस लिख सकते हैं। 75 को क्या लिख सकते हो आप? जो दो एंगल जानते हो, आप जानते हैं कौन सा हो? आप जानते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही जानते हो। तो जो नोन है उन्हीं में ब्रेक करोगे आप। तो 75 को क्या ब्रेक कर सकते हो? 45 प्लस 30। तो 75 को 45 प्लस 30 लिख दो, फिर साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दो, दो एंगल का सम हो जाएगा। यानी ब्रेक करने को तो 75 को मैं 1 प्लस 74 भी लिख सकता हूँ, 70 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, 60 प्लस 15 भी लिख सकता हूँ। तो लेकिन आप वैसे दो एंगल में ब्रेक करोगे जिनकी वैल्यू आप जानते हो, और आप जानते हो 30 डिग्री और 45 डिग्री को। हो गया सभी का? 75 को अगर हम नोन एंगल्स में ब्रेक करें तो इसको हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। बोलिए ठीक है ये। और अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इस पे? फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी। पहले एंगल को आप ए पढ़ लो, दूसरे एंगल को बी पढ़ लो। ए इज 45, बी इज 30। और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन 45 कॉस 30 45 साइन 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहला वाला एंगल ए, दूसरा वाला एंगल बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इधर ध्यान दो। और अब वैल्यूज पता आपको, साइन 45 की वैल्यू 1/√, कॉस 30 की वैल्यू √3/, वैल्यू 1/√2, साइन 30 इज हाफ। अरेंज करोगे तो यह है √3 + 1/2, तो ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू, √3 + 1/2√2। समझ में आई बात? क्या हो गया आदित्य, उदास क्यों इतने? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट, कॉस लेंगे 60 + 45, तो 105 को हमने लिख दिया 60 + 45। और अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इस पे? cos a + b। फर्स्ट वाले एंगल को a पढ़ रहा हूँ, सेकंड वाले एंगल को b पढ़ रहा हूँ। cos ऑफ a + b होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो गया cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45। cos ऑफ a + b cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 60 की वैल्यू हाफ, cos 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 1/2। तो ये हो गया 1 - √3/2। बोलो ठीक है ये? वैसे आप चाहते हैं तो 105 को 180 - 75 भी लिख सकते थे। 180 - 75 cos 180 - थीटा माइनस कॉस, लेकिन फिर भी आपको ब्रेक करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर अल्टीमेटली आप पहुंचते cos 75 पे, देन 75 को 45 + 30 लिखना होता, तो सीधा ही ब्रेक कर दिया 60 + 45। नेक्स्ट, tan 15 डिग्री की है, tan 15 डिग्री क्या लिखोगे? 15 को हो गया। तो मैंने 15 को 60 - 45 लिख देता हूँ, 60 - 45। वैसे आपने अगर 45 - 30 से किया तो भी हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो tan 60 - 45, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इस पे? tan a - b, पहला एंगल है, दूसरा b, और tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b, न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे 1 + tan a tan b। तो ये हो गया tan a - tan ओवर 1 + tan a tan a - tan b ओवर 1 + tan a tan b। लिखो tan 60 √3 tan 45 1 + 3। ठीक, ऐसे भी छोड़ सकते हैं √3 - 1 ओवर √3 + 1, लेकिन बेहतर है इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। √3 - 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे + b a - b a² - b², 3 - 1। एक्सपेंड करोगे ऊपर तो 3 + 1 - 2 नीचे आएगा 2। फाइनल वैल्यू है इसकी 2 - √3। तो tan 15 डिग्री होता है 2 - √3।
मैंने कहाँ बोला ज़रूरी है, मैंने बेहतर बोला है कि देखने में ठीक लगता है वैल्यू 2 माइनस रूट 3, याद रखना भी आसान होता है, क्योंकि याद रख लीजिए तो बेहतर है कि नहीं एंगल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। तो मान लो कहीं पे ज़रूरत पड़ गई आपको 10-15 डिग्री की, तो याद रहेगा तो आप सीधा लिख दोगे, अदरवाइज़ फिर आप ड्राइव करोगे। तो ये एंगल्स याद भी रखिए, 15 डिग्री 75 डिग्री इनकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो 10-15 डिग्री हो जाता है 2 माइनस रूट 3। चूंकि 15 याद रख लेने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप 15 के आप सारे मल्टीपल लिख पाओगे, 15, 30, 45, 60, 75, 105, 15 का कोई भी मल्टीपल होगा लिख दोगे। वो इसलिए कि जैसे 105 था तो उसको 90 प्लस 15 लिख देंगे, 75 था तो 90 माइनस 15 लिख देंगे। तो अगर आपने 15 की वैल्यू याद रख ली तो 15 के सारे मल्टीपल आप लिख दोगे। फिर जैसे 75 था तो 75 निकालने की जरूरत है, 90 माइनस 15 लिख देंगे उसको। 105 है तो 90 प्लस 15 लिख देंगे उसको। नेक्स्ट लिखिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, where alpha lies between pi by 2 and pi। क्या मतलब है इसका कि 90 डिग्री से 180 डिग्री में, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos बीटा इज 5 बाई, बल्कि साइन अल्फा को 3/5 कर दो, 3/4 की जगह पे। cos बीटा इज 5/13, वेयर बीटा लाइज बिटवीन 2 पाई। डिग्री में बोलें तो 270 डिग्री से 360 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अल्फा सेकंड में है, बीटा फोर्थ में। ये गिवन है, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड कर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। हो गया, देखोगे तो क्या फाइंड करना है मुझे? साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फाइंड करना है। ध्यान दोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन ऑफ ए माइनस बी, पहला वाला एंगल है, दूसरा बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13। बट ये दोनों हमें नहीं मालूम है, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। तो ये दो चाहिए होंगे, कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं? हाँ भाई निकाल रहा हूँ। अब मुझे कॉस अल्फा और साइन बीटा चाहिए होंगे। इधर देखो यजूश, कोई प्रॉब्लम है? क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। हाँ नहीं है, वही तो निकालूंगा अभी। तो अब ये निकालेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। कैसे निकालेंगे? तो देखो, साइन बहुत तरीके निकालने के, आप जैसे चाहे जो भी तरीका अपनाना चाहें। एक तो आइडेंटिटी से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा। तो अगर साइन अल्फा मालूम है तो उससे कॉस अल्फा निकल जाएगा। तो एक तो आइडेंटिटी से निकल जाएगा। अगर आप आइडेंटिटी से निकालना चाहो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। बोलोगे नहीं? साइन अल्फा 3/5 है तो ये हो गया 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो इससे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
1 माइनस 9/25 क्या हो जाएगा ये 16/25। तो कॉस अल्फा की दो वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी प्लस माइनस 4/5, बट लेंगे माइनस वाला चूंकि एंगल अल्फा किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस अल्फा लेंगे -4/5। माइनस क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कॉस अल्फा हो गया -4/5। ठीक है ये। ऐसे ही साइन, अगले दूसरी आइडेंटिटी फिर यूज कर दें, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होगा। बोलो होगा। साइन स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 है, तो कॉस स्क्वायर बीटा हो गया 25/169 1। तो इससे साइन स्क्वायर बीटा मिल जाएगा 1 माइनस 25/169 आएगा। साइन बीटा की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 12/13, बट लेंगे माइनस -12/13। ठीक, तो रख दे यहां वैल्यू, कितना बन गया ये 5 तो खत्म हो गया, ये हो गया 3/13। कॉस अल्फा की वैल्यू -4/5, साइन बीटा की वैल्यू -12/13, तो ये हो गया 3/13 माइनस 48/65, 15 माइनस 48, तो आंसर होगा -33/65। अगर आप आइडेंटिटी से नहीं निकालना चाहते तो आप डेफिनेशन से निकालो कि साइन होता है y/r, कॉस होता है x/r, tan थीटा होता है y/, tan की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। तो साइन अगर मालूम है तो y और r मालूम है, x निकाल लो, तो r स्क्वायर की वैल्यू होती है x² प्लस y स्क्वायर। या फिर अगर आप बिल्कुल बेसिक से जाना चाहते हैं तो जैसे आप 10th में निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर आप 10th वाले मेथड से निकालते हो, अगर ऐसे आइडेंटिटी से भी नहीं निकालना चाहते तो आप राइट ट्रायंगल वाला ही चीज लगा लो। साइन अल्फा, एक राइट ट्रायंगल बना लो अल्फा एंगल पे, ऐसे। साइन क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, साइन अल्फा 3/5। तो बेस निकालोगे तो इसका बेस आएगा 4, तो कॉस अल्फा होगा b/h, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5, लेकिन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में तो लेंगे माइनस वाली वैल्यू, तो कॉस अल्फा लेंगे -4/5। ऐसे ही एक राइट ट्रायंगल बना लो बीटा एंगल पे, कॉस होता है b/h, तो बेस हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, परपेंडिकुलर निकालोगे तो परपेंडिकुलर आएगा 12। साइन होगा p/h, साइन बीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 12/13, बट लेंगे माइनस, इसलिए कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है बीटा। तो आप राइट ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ साइन का ध्यान रखोगे कि प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ साइन अल्फा 3/√10 where alpha lies between 90 degree 180 degree and cos beta is equal to (2/√5) where beta lies between, बल्कि cos बीटा कर दो -2/√5 और बीटा लाइज बिटवीन 80 डिग्री एंड 270 डिग्री। साइन अल्फा 3/√10, cos बीटा -2/√5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा।
इसकी वैल्यू फाइंड, tan अल्फा प्लस बीटा। अभी देख लेते हैं। अब देखिए जब फॉर्मूला लगा tan ऑफ a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan। कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया? tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो एक्चुअल में पहले तो आपको tan अल्फा एंड tan बीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो आप चाहें तो ट्रायंगल वाला ही मेथड लगा लें जो 10th क्लास में लगाते थे। एक एंगल अल्फा है तो अल्फा पे हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। साइन होता है p बाई एच, तो p हो गया 3h हो गया √10। इसका बेस निकालोगे तो बेस आएगा 1, बोलो आएगा। और बेस 1 है तो tan हो जाएगा p बाई बी। तो अगर हम tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा होगा p बाई बी 3/1। बट ध्यान रहे कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan अल्फा नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए क्या लेंगे? -3 लेंगे। तो tan अल्फा हो गया -3। एक दूसरा राइट ट्रायंगल हमने बनाया बीटा एंगल पे ऐसे। कॉस होता है b बाई एच, तो b है 2h है √5। माइनस को इग्नोर कर दिया करो, माइनस तो सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहा है आपको, बाकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखा करो। तो कॉस का बेस है 2 और हाइपोटेन्यूज है √5। इसका परपेंडिकुलर फाइंड करोगे तो परपेंडिकुलर आएगा 1। बोलो tan लिखना है क्या? tan बीटा। tan होगा p बाई बी 1/2 और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है बीटा। 180 से 270 में tan पॉजिटिव होता है तो क्या लिखेंगे? हाफ। तो tan अल्फा हो गया -3, tan बीटा हो गया हाफ। बोलिए ठीक है? ये वैल्यू रख दें, tan अल्फा -3, tan बीटा हाफ, 1 माइनस -3 इंटू हाफ। tan अल्फा की जगह पे -3, tan बीटा की जगह पे हाफ। सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर पे आएगा -5/2, बोलो आ रहा है? -6 + 1 और डिनोमिनेटर पे आएगा +5/2। तो ये आंसर कितना हो गया? -1। समझ में आई बात? अगर आप लिख सकते हैं दिमाग में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, इफ sin A is equal to 3/5, sin A is 3/5 and cos B is equal to सेवन ओवर sin A 3/5 cos B 7/5√2. Then find the value of A plus B. Then find the value of A plus B where both angles A and B lie between 0 degree and 90 degree. Where both angles A and B lie between 0 degree and 90 degree. A and B दोनों एंगल्स जो हैं ये 0 और 90 के बीच में हैं, तो आपको दोनों का सम बताना है कि A plus B क्या होगा। करिएगा इसे। हो गया? देखो इधर आप यहीं से हिंट लीजिए, चूंकि आपको A plus B चाहिए तो आप A plus B का कोई फॉर्मूला लगा लो, या तो साइन ऑफ A plus B निकाल लो, या कॉस ऑफ A plus B निकाल लो, या tan ऑफ A plus B निकाल लो। प्रॉब्लम सभी से सॉल्व हो जाएगा, आपकी मर्जी है। आप चाहे साइन ऑफ A plus B निकालो, कॉस ऑफ A plus B निकालो, tan ऑफ A plus B निकालो। तो मैं क्या करता हूं कि tan ऑफ A plus B निकाल देता हूं।
वैसे आप चाहें तो साइन ऑफ ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं, यानी ए प्लस बी का कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, चाहे साइन वाला या कॉस वाला या टेन वाला, सबसे सॉल्व हो जाएगा। तो टेन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी। लेकिन मुझे टेन ए और टेन बी तो मालूम है नहीं, तो पहले मैं टेन ए और टेन बी निकालूंगा वही ट्रायंगल वाले मेथड से। तो एक ट्रायंगल बनाया ए एंगल पे, ठीक, राइट ट्रायंगल है। साइन हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5, तो इसका बेस आएगा 4, तो टेन ए की वैल्यू हो जाएगी 3/4। और चूंकि ये गिवन है कि दोनों एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, 0 से 90 में ही है, तो सारी वैल्यू हम जो लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो टेन ए हो गया 3/4। एक एंगल बनाएंगे बी एंगल पे ट्रायंगल। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस 7 है, हाइपोटेन्यूज 5√2 है। परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर इसका 1 आएगा। और टेन हो गया p बाई बी, तो 1/7, तो वैल्यू रख दो। टेन ए की जगह पे 3/4, टेन बी की जगह पे 1/7, 1 माइनस 3/4, टेन बी की जगह पे 1/7। सॉल्व करके देख लो तो ये 1 बन जाएगा, बन रहा है नहीं? और ये अगर 1 बन रहा है तो आपको पता है कि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री होनी चाहिए। तो देयरफॉर a प्लस बी इज 45 डिग्री। क्योंकि 1 बन गया ना, तो tan 45 1 होता है, यानी a प्लस बी जो होगा ये 45 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। prove that sine square 60 degree plus a minus sine square 60 degree minus b, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए, सॉरी ए माइनस ए ही कर दो इसको। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू √3/2 साइन 2a। ये prove that this is √3/2 sin 2a। देखो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से, यही मैं कहता हूं कि अगर फॉर्मूला याद होगा तो स्ट्राइक कर जाएगा देख के। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पहला वाला एंगल को ए पढ़ लो, दूसरे वाले एंगल को बी पढ़ लो। तो या आसानी के लिए मैं इसको ये लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू। पी मैंने किसको बोल दिया? 60 प्लस एक, मैंने बोल दिया 60 माइनस। इसको पी बोल दिया, सो क्यू। और देखिए एक फॉर्मूला लिखा आपने लास्ट में, बिल्कुल सेकंड लास्ट फॉर्मूला जो होगा, क्या फॉर्मूला आपने लिखा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस। तो ये साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू है, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन ऑफ पी प्लस क्यू इंटू साइन ऑफ पी माइनस क्यू। तो इसे लिखेंगे साइन ऑफ पी प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ पी माइनस क्यू। साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर सी फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी।
और अब देखो दोनों एंगल को जब आप ऐड करोगे, P की वैल्यू है 60 प्लस है, Q की वैल्यू है 60 माइनस है, तो P एंड Q ऐड करोगे तो बन जाएगा साइन P प्लस Q बन जाएगा 120 डिग्री बनेगा, और P में से Q सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a बनेगा, तो ये हो गया साइन 120 डिग्री साइन 2a। देख लो, P एंड Q ऐड करोगे तो 120 होगा, P में से Q सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2a होगा, और 120 को आप 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, साइन 2a। साइन 180 माइनस 60 की वैल्यू साइन 60 होगी, यानी √3/2 होगी, तो ये √3/2 साइन 2a होगा, और यही राइट हैंड साइड था, देख लो, तो ये √3/2 साइन 2a के इक्वल। घबराइए मत, यूज करते करते फॉर्मूला याद हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा लगता है कि ये कैसे सोचेंगे, लेकिन जब याद हो जाता है तो वो देख के स्ट्राइक कर जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो वो देख के स्ट्राइक कर